Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to our online class. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना बताया था, और क्वेश्चन नंबर 5, 8 और 9 मैंने आपसे करने को कहे थे, जो कि बिल्कुल एज इट इज़ है हिस्टोग्राम, और किसी का कोई डाउट नहीं आया है। इट मीन्स कि आप लोगों ने उनको कर लिया है। ठीक है, अब जो हम करेंगे हमारा थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। अब यहाँ पे आपको ये जो टेबल्स दे रखी हैं इनमें 2 सेक्शंस में आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए दिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के आपको पहले मार्क्स दिए हुए हैं, 0 to 10 के बीच में कितने हैं, 3, फ्रिक्वेंसी 3 है। 10 to 20 के बीच में फ्रिक्वेंसी 9 है। 20 to 30 के बीच में फ्रिक्वेंसी 17 है। 30 to 40 के बीच में 12 है। 40 to 50 के बीच में 9 है। तो ये आपको सेक्शन ए के दे रखी है। सेम इसी तरीके से आपको सेक्शन बी का अलग दे रखा है। सेक्शन ए अलग है और सेक्शन बी अलग है। ठीक है, तो इसमें भी आपको मार्क्स दे रखे हैं और उनकी फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं। क्लियर? नाउ रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन। इनके मार्क्स जो है हमको रिप्रेजेंट करने हैं बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ। एक ही ग्राफ के ऊपर हमको दोनों सेक्शन के, सेक्शन ए के भी और सेक्शन बी के भी, दोनों के मार्क्स हमको रिप्रेजेंट करने हैं। ठीक है, बाय फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन के थ्रू। तो फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शन। उसके बाद हमको 2 पॉलीगॉन्स की परफॉर्मेंस को भी, 2 सेक्शंस की परफॉर्मेंस को भी क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमको उनका क्लास मार्क चाहिए। तो जब हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले हम इन दोनों से, जैसे कि आपको सेक्शन ए दे रखा है, इसमें मार्क्स दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो इसके बीच में हमको पहले क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने क्लास 8th में देखी हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं आता है तो मैं आपको बता दूंगी। फिर सेक्शन बी, इसमें भी मार्क्स और फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है। क्लास मार्क हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम इनके क्लास मार्क फाइंड करेंगे, उसके बाद हम हमारा ग्राफ बनाएंगे, यानी कि फ्रिक्वेंसी पॉलीगन हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है क्वेश्चन सेक्शन नंबर ए में। देखिए, हम फर्स्ट सेक्शन ए करेंगे। इस टाइप से आप टेबल बना लेना, मार्क्स, क्लास मार्क्स और फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मार्क्स आपको दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसीज भी आपको दे रखी है, 3, 9, 17, 12 और 9। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। जैसे कि डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस नहीं, इन दोनों के जो जस्ट मीड में जो नंबर होता है वो होता है क्लास मार्क। या फिर आप इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका जो फॉर्मूला है वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, यानी कि जो अपर लिमिट है ये, लोअर लिमिट है, इन दोनों को प्लस करके अपॉन में 2 करके निकालेंगे तो क्लास मार्क निकल जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या मिसिंग है, 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा है। इन दोनों के बीच में 15 मिसिंग है तो 15, फिर 25 मिसिंग है, फिर यहाँ पर 35 मिसिंग है, फिर यहाँ पर 45 मिसिंग है। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप लोग क्लास मार्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए के क्लास मार्क्स। अब इसी तरीके से हम सेक्शन बी के क्लास मार्क्स करेंगे। इसकी भी फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 5, 19, 15, 10 और 1। क्लास मार्क तो वही होगा इसका भी, 5, 15 मिड में फिर 15 है, 20 और 30 के मिड में कितना है, 25, 30 और 40 के बीच में कितना है, 35, 40 और 50 के बीच में कितना है, 45। ये दोनों के क्लास मार्क हमारे पास में हो गए। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हमारा जो फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है उसको शो करेंगे। एक्स एक्सिस पे हम मार्क्स को शो करेंगे, और हमारे जो वाई एक्सिस होता है उसके ऊपर हम लोग फ्रिक्वेंसी को शो करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना लिया ग्राफ का। इधर मार्क्स हो गया एक्स एक्सिस, इधर फ्रिक्वेंसी हो गई। तो मार्क्स में हम लोगों ने कौन से लिए, क्लास मार्क को लिया। ठीक है, आप ये वाले मार्क्स मत लेना, क्लास मार्क लेना। क्लास मार्क दोनों का एक ही है, 5, 15, 25, 35, 45। तो वही हमने क्लास मार्क लिया एक्स एक्सिस पे, 5, 15, 25, 35 और 45। इनके बीच में डिफरेंस छोड़ देना, एक एक पॉइंट छोड़ देना मतलब आप। ठीक
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मतलब एक पॉइंट को छोड़ के फिर लिखना, ताकि क्या रहेगा ना कि बाई चांस जो, क्योंकि यहाँ पे हमने क्लास मार्क लिया तो एक डिफरेंस है, तो डिफरेंस की वजह से हम यहाँ पर 1 1 पॉइंट को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इधर हमने 3 3 का डिफरेंस ले लिया, इधर आप चाहें तो 2 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं। मैंने 3 3 का लिया है क्योंकि ये जो हमारे नंबर हैं ये रैंडमली हैं, तो इनको हमको शो करने के लिए 3 पे हमारा इजीली मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। आप 2 का डिफरेंस भी लेंगे तो चल जाएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लिया है वो क्या लिया है, मतलब 1 यूनिट स्केल जो लिया है हमने वो क्या लिया है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 वाई एक्सिस पे जो हमने लिया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमारे फर्स्ट सेक्शन, दोनों सेक्शन के लिए बनाना है, तो पहले ए सेक्शन का बनाते हैं। ए सेक्शन में 5 कहाँ तक जाएगा, 3 फ्रिक्वेंसी, तो ये 5 है, ये कहाँ तक है, 3 फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद में 15 के लिए कितना है, 9, तो 15 को हम कहाँ पर कर देंगे, 9 पे, ये ना गया 9। ठीक है, फिर आपका है 17, 25 जो है वो 17 पे है, तो 17 15 है, 16 17 17 समथिंग यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया एक। ठीक है, फिर है आपका 12, 12 को यहाँ पे कहीं आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर है 9, 9 आपका यहीं आ जाएगा। 35 12 है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 45 9 पर है, 9 कहाँ है आपका, ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पॉइंट लगा लिया। अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से इधर लिया हमने पहले इसको, फिर हमने इसको ऐसे लिया, फिर मतलब आपको ये पॉइंट्स को क्या करते जाना है, मिलाते जाना है। फिर यहाँ पॉइंट मिला देंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर पॉइंट मिलाने के बाद में क्लियर है। उसके बाद मतलब ये जो यहाँ आएगा इसको डायरेक्ट आप कहाँ पे उतार देंगे, 45 पे। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा, सेक्शन ए। तो ये आपका सेक्शन ए था। आप सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी 5 कहाँ पर है, 5 5 पर है, तो 5 5 समथिंग यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, फिर जो 15 है वो कहाँ पर है, 19 पर है, तो ये तो आपको नज़र आ ही रहा है ना। ठीक है, तो 15 जो है वो 19 पर है, तो 15 को हम कहाँ पर ले जाएंगे, 19 पर। 18 के बाद 19 यहाँ आना चाहिए, तो इसको यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, फिर 25 जो है आपका 15 पे है, 15 हमारा यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। फिर 10 पे है, 35 जो है वो 10 पे है, तो 9, ठीक है, 10 समथिंग थोड़ा सा इसके ऊपर, और जो 45 है वो 1 पे, तो 1 तो आपका जस्ट यहीं आ जाएगा। ठीक है, अब जस्ट हम इसको बस जैसे हमने पहले पॉइंट्स को मिलाया था वैसे ही अब हम इन सारे पॉइंट्स को कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ये जो 19 है आपका, इसको भी आप यहाँ 45 पे ही ड्रॉ कर देना। और अगर आप इसको 45 पे नहीं उतार रहे हो तो आप इसको यहाँ 55 पर भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएंगे दोनों ग्राफ, तो इनको आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ग्राफ हो गया। इसको आप सेक्शन बी वाला है, और ये वाला जो है ये सेक्शन ए वाला है, तो ये आपके ग्राफ बन गए। बस इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट सेक्शन ए इज़ बेटर देन द सेक्शन बी इन टर्म्स ऑफ गुड मार्क्स। सेक्शन ए जो है वो कंपेयर किया तो सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो इसी तरीके से हमने ये सेक्शन ए और सेक्शन बी पहले तो क्लास मार्क निकाले, और फिर उनके जैसे एक डबल पॉलीगन ग्राफ हम बनाते थे उसी तरीके से हमने इस ग्राफ को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल इसको कंप्लीट करिएगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको करना है, सेम टू सेम है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ट्राई करना, ठीक है। उसमें भी यही है, पहले क्लास मार्क निकल जाएगा, ठीक है। क्लास मार्क निकलने के बाद में आपका ये इसी तरीके से जो पॉलीगन है वो आप बना लेना, ठीक है। और अब देखती हूँ मैं कल अगर क्वेश्चन नंबर 8 या 9 में से कोई एक आपका करा दूँगी तो कल आपकी एक्सरसाइज जो होगी वो फिनिश हो जाएगी। ओके, थैंक यू।